हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो, या फिर इसके अलावा अगर आप किसी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टारगेट बैच से आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है और ये टारगेट बैच आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाला लेक्चर में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लास्ट क्लास में हमने किस चीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो जो कॉन्सेप्ट था वो पावर एंड एक्सपोनेंट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, और ये हमारा चैप्टर नंबर 11 था, जो कि हमारा जो सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने मेरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो क्लास है उसको कंप्लीट किया होगा, उसके क्वेश्चंस किए होंगे, तो वहां भी हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के क्वेश्चंस करे थे। उन क्वेश्चंस को भी हम रिपीट करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है स्पेशली पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है। करेक्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, अगर आपको मेरे साथ चीजों को कंटिन्यू करना है, तो कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और जो बच्चे मुझे रेगुलर जानते हैं, जो बच्चे मुझे रेगुलर मुझसे पढ़ते हैं, उनको पता है कि वो रूल कौन से हैं। वो रूल ये है कि सबसे पहले आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, कि जब भी आप पढ़ो अपने साथ में एक नोटबुक और पेन ले करके बैठो। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी चीजें पढ़ाई जाए वो नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। अगर आप नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं तो हम आपके नोट्स को देख करके भी हम आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स भी देते हैं। इसके अलावा वीडियो देखते समय आपको बीच में छोड़ करके नहीं जाना यार, क्योंकि जो बच्चे बीच में छोड़ करके क्लास चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं, वो फ्लो नहीं रहता क्लास के बीच में। दूसरी चीज, वीडियो देखते समय आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, जो पिछली क्लासेस में अगर आपने देखी है, तो उनका रिवीजन भी करना है। जो क्वेश्चंस क्लास के बीच में दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, और डेली का काम डेली करना, मतलब डेली का जो होमवर्क है उसको डेली आपको करना है। इसके साथ साथ वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यार मेरे व्हाट्सएप पे कितने लाइक आ रहे हैं, मेरे सोशल मीडिया जो अकाउंट है उस पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। ये भी आपको ध्यान देना है कि आपका फोकस कहां है। क्या ये जो चैप्टर्स कराया जा रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इस पे आपका फोकस हैवी या फिर नहीं है, तो इस पे ध्यान देना है। इसके अलावा जो भी आपको सिलेबस ट्रैकर दिए गए हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सिलेबस ट्रैकर उनको फिल करना जरूरी है। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनको ये सिलेबस ट्रैकर फिल करना अनिवार्य है, और अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आना है। अगर ये रूल अगर आप डेली फॉलो करते हो मेरी वीडियो देखते समय, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन और सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ईमानदारी से इन सारे चेकबॉक्स पे क्लिक करना कि वीडियो देखने के बाद आप देखना कि क्या हमने इन सारी चीजों को फॉलो किया है। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे, डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं, डाउट आने के चांसेस बहुत कम है आपके पास। चलिए, तो सबसे पहले हम आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे, उनके क्वेश्चंस के टाइप्स को देखेंगे और सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, उसके बेसिक रूल्स हैं वो क्या होते हैं। और बहुत सारे बच्चों जिनको ये नहीं पता है, जो आज मेरी पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारी क्लास डे 1 से जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स वो कंप्लीट कर चुके होंगे, चाहे वो रेशनल नंबर की बात करें, लीनियर इक्वेशन की बात करें, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की बात करें, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मैं इसकी बात कर रहा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की बात कर रहा था। अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को देखा होगा तो एक्सपोनेंट के भी क्वेश्चंस हमने उसमें किए हुए हैं, और आज हम और एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। इसके अलावा ये सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आपकी नोटबुक है ना, उस नोटबुक के फ्रंट पेज में सिलेबस आपका लिखा होना चाहिए।
सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सैनिक स्कूल का सिलेबस लिखा होना चाहिए और उस सिलेबस में आपको डेली टिक करना है कि हमने इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इतने चैप्टर्स कंप्लीट करना बाकी है। ये सिलेबस जो है आपको एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, वहां का हमें रास्ता नहीं पता हो जाए, हम क्या करते हैं, मैप ऑन करते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं। हमें उससे क्या पता लगता है, यार हमने इतने किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और इतने किलोमीटर की दूरी अभी तय करनी बाकी है। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा बैच चल रहा है, ये जो टारगेट बैच चल रहा है, इसमें जो सिलेबस है उसी की भूमिका निभाता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने जीपीएस सिस्टम को ऑन करके रखता हूं, यानी कि अपने सिलेबस को हर स्लाइड में मैं बताता हूं ताकि आपको पता रहे कि हमने कितनी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप बीच में से भी देखना स्टार्ट कर रहे हो तो बैकलॉग्स आपको क्लियर करने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप स्क्वायर वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और मैं हमेशा कहता हूं, उम्मीद करता हूं कि यार जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनके पास में नोटबुक और पेन तो जरूर होगा यार। अगर नहीं है तो यार अभी वीडियो को पॉज करें और जाओ, वीडियो को एक बार पॉज कर दो, जाओ नोटबुक और पेन लेकर के आओ, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर लिखो। एक नोटबुक बनाने में क्या दिक्कत है, उसमें लिखो ये क्वेश्चन और इसको सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप इसके सामने आंसर है आपके पास में 8218 है, 6418 है, 6400 होगा, 7204 है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी से सॉल्व करके इस क्वेश्चन को। 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको समझ में आ रहा सर, ये तो हमारा ए है, ये हमारा बी है। अच्छा 82 प्लस 18 कर देते हैं, 82 प्लस 18 कर दो जी, 82 प्लस 18 करोगे ये तो हो गया आपका 100। और इसी तरीके से 82 माइनस 18 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 82 और माइनस 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64 और 64 में 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 6400। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा सही आंसर होने वाला है। ये एक्सपोनेंशियल पावर्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आप यूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, चुटकियों में क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जिन्होंने मेरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की क्लास करी है उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने मुझे रेगुलर फॉलो किया हुआ तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए और मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, किस तरीके से आप इसके आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग, क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी लोगों को। देखिए यहाँ पे a टू दी पावर n लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 2n प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करना है आप सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है 3 टू दी पावर n। तो यहां पे हम लिखेंगे 3 टू दी पावर n इनटू, सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 टू दी पावर n और 3 टू दी पावर 2n प्लस 1। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम पावर को प्लस कर देते हैं, आपको भी पता है और हमने कॉन्सेप्ट में भी ये चीज पढ़ी हुई है हमने। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 3 टू दी पावर n, 2n और n 3n प्लस 1, 3 टू दी पावर 3n प्लस 1। ये हमने ऊपर की चीजों को सॉल्व कर लिया। अब हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करने वाले। जब हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, जब आप इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 टू n टू दी पावर n लिखा हुआ है, क्या हम ये जो 9 टू दी पावर n लिखा हुआ है, 9 टू दी पावर n लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड 3 टू दी पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 9 टू दी पावर n को 3 टू दी पावर 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और फिर n लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, फिर 3 टू दी पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 2n माइनस 1, करेक्ट, 2n, और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n और मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 3 टू दी पावर n माइनस 1। जब यहां भी बेस सेम है तो पावर को प्लस किया जा सकता है, 3 टू दी पावर 2n
प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में इसको लिख देंगे 3 टू द पावर 3n माइनस 1। जब यहाँ पे डिवाइड में अगर होता है तो हम इसकी जो पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो चलिए इस जो डिवाइड दिया हुआ उसमें हम पावर को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर को निकाल लिया और ये हमने डिनोमिनेटर को निकाल लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 3n प्लस 1 और माइनस कर देंगे 3n माइनस 1, 3n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3n प्लस 1 और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का 3n और ये करेंगे तो प्लस का 1। तो 3n से 3n कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2, 1 और 1 2, तो 3 3 जा 9, 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर होने वाला है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं और हम आगे के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी मैंने आपको बताया है। अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास को अच्छे से किया हुआ है तो उसके क्वेश्चंस में हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर आप लगातार मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो ये क्वेश्चन भी आपको बनना चाहिए। चलिए कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को बताने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं मैं। चलिए क्वेश्चन में सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं कहता हूं हमेशा कि क्वेश्चन आपको लिखना है। जब तक आप चीजों को लिखोगे नहीं, जब तक आपको चीजें लिखोगे नहीं तब तक आपको चीजें समझ भी नहीं आएगी, जब तक आपको चीजें क्लियर ही नहीं होंगी। तो हमारा सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन को लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चंस लिखिए। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर अब आप सामने खड़े हो जाते हो। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि सामने खड़े न रहूं, आप क्वेश्चंस को लिख पाओ अच्छी तरीके से। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करेक्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन अगर देखोगे ध्यान से तो आपको चीजें क्लियर होंगी और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। यहां पे लिखा हुआ है 5 और यहां पे लिखा हुआ है 3x प्लस 4 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर 4x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में 3x प्लस 4 इक्वल टू 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4x माइनस 1। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी चीजें अगर आप देखोगे तो 5 टू द पावर 3x प्लस 4 इक्वल टू, अब ये बेस सेम है तो पावर को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे इस पावर को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और फिर प्लस 4x माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास में 5, फिर होगा ये 3x प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे 5 और यहाँ पे देखोगे तो ये 4x और यहाँ पे माइनस, आप सॉरी 2 में से 1 को माइनस करोगे तो प्लस का 1 होगा। करेक्ट। तो अब यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो ये दोनों इक्वल में हम रख लेंगे 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 यहाँ पे होगा 3x प्लस 4, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 3x प्लस 4 इक्वल टू 4x प्लस 1। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3x 4 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 पहले से ही है, जब ये जाएगा तो माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए और इसके सॉल्यूशन को भी लिखिए, और इसीलिए मैं साइड भी हो जाता हूँ कि लिखिए क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस भी लिखते जाइए साथ साथ में। और देखिए एक बार ही तो आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, दूसरी बार तो आपको रिवीजन करना है। क्यों? कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं
तो केवल एक ही काम रह जाता है, वो हो जाता है रिवीजन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपसे खुद ही सॉल्व कराना चाह रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए, आप मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर दीजिए। ये 1 क्या है, ये 10,000 है, 10,001 है, 10,001 है, तो हमने लिख दिया 10,000 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो यार, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ये ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे 10,000 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो ये 4 जीरो की जगह पे 8 जीरो हो जाएंगे, करेक्ट। कितने जीरो हो जाएंगे, 8 जीरो हो जाएंगे, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 20,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2ab है तो 2 इंटू 10,000 और इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। तो अब यहाँ पे हम कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 20,000, ये 000 प्लस 1। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं तो ये 0 0 और 1 1 आ गया, 0 और 0 0 आ गया, फिर 0 और 0 0 आ गया, फिर 0 और 0 0 आ गया, फिर 0 और 2 2 आ गया, फिर 0 0 0 0 0 0 और 1। तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना यार, हमें केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है और इस तरीके से आप आंसर्स को सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, मुझे अच्छी तरीके से याद है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने बताया भी था कि पावर एंड एक्सपोनेंट्स के आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके थे स्क्वायर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ ही रहे थे, उसके अंदर भी हमने इसको इंक्लूड करके रखा हुआ था। आगे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे कि रेशनल नंबर के अंदर हमने डिविजिबिलिटी रूल को भी पढ़ा हुआ है। अगर हमने रेशनल नंबर के अंदर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट कहां कहां यूज होता है, प्लेइंग विथ नंबर्स में भी यूज होंगे उसके कॉन्सेप्ट, प्लेइंग विथ नंबर्स में भी डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिविजिबिलिटी का जो एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है वो एक अलग चैप्टर है, तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट डे 1 की क्लास को अच्छे से किया होगा ना तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके डायरेक्ट हम क्वेश्चंस फिर करेंगे। तो एक बार जब आप अच्छे से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने लगते हो तो चीजें आपके लिए काफी आसान होने लगती हैं। वहां पे देखो ध्यान से, यहाँ पे सबका फोकस इस बोर्ड पे होना चाहिए यार। कॉपी तो लिख रहे हो ठीक है, लिखते टाइम पे लिखो, और जब कोई चीज समझाई जाती है उस टाइम पे आपका पूरा ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए कि कैसे सर समझा रहे हैं, सारी चीजों को ध्यान से देख के करना है, ठीक है। और जब भी कोई चीज लिखो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। स्क्रीनशॉट ज्यादा आप अपने दिमाग में ये रखा करो, स्क्रीनशॉट ज्यादा हम अपने वीडियो में नहीं, फोन में नहीं रख सकते। कितने स्क्रीनशॉट लोगे यार, कितना स्क्रीनशॉट भरोगे क्या पूरे स्क्रीनशॉट लेकर के। एक अच्छी चीज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें क्लास के साथ में चलना है, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर बाद में उसी दिन कंप्लीट करके उसी दिन स्क्रीनशॉट डिलीट करना है अपने फोन से। क्यों, हमें अभी भी जो बच्चे नोटबुक और पेन के साथ में प्रिपरेशन करते हैं, बुक्स के साथ में तैयारी करते हैं और लिख लिख करके पढ़ते हैं, वही बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये हैबिट हमें अभी से डालनी है, ये आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी और किसी भी तरीके की अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं तो वहां भी आपको मदद मिलने वाली है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये बेस इन दोनों के सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को प्लस कर सकते हैं। तो 2/9
अब इसकी जो पावर है इसको हम प्लस कर रहे हैं 3, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और फिर माइनस का 6 हमने प्लस कर दिया जी। हमने क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया यहाँ पे। जब हमने इस चीज़ को प्लस किया, जब हमने इस चीज़ को यहाँ पे प्लस किया तो हम आप क्या देख पा रहे हैं, 3 प्लस ये हमने प्लस कर दिया। ओके चलिए आगे चलते हैं। इक्वल टू, अभी हो गया 2/9, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m-1। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो 2/9 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ होगा 3 और प्लस माइनस माइनस का 6 इक्वल टू 2/9। देखिए भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ आराम आराम से। अगर आपको लगता है कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं ना, तो वीडियो की स्पीड को आप तेज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब यहाँ पे 2/9 लिखा हुआ है, सो 2/9, कभी कभी तेज भी चलता हूँ मैं, ध्यान रखना। 3 माइनस 6 यानी कि माइनस का 3, करेक्ट। और इसी तरीके से ये हो जाएगा 2/9। 2/9 की जो पावर है वो क्या दी हुई है, 2m-1 दी हुई है जी। तो यहाँ पे लिख देंगे 2m-1 दिया हुआ है। तो अब ये दोनों बेस सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं -3 इक्वल टू 2m-1। अब ये इधर आएगा तो 2m-1 इक्वल टू -3, जब उधर जाएगा 2m इक्वल टू -3 और प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m इक्वल टू माइनस का 2, m इक्वल टू -2/2, सो -1। आंसर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। सो m इक्वल टू -1 इज द करेक्ट ऑप्शन। m इक्वल टू -1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो -1 जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके की चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सारी चीजें आपको बनने वाली हैं, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। जैसे कि हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें आपको लिखनी है, समझनी भी है। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने लिखा होगा, समझा होगा चीजों को। एक बार और मैं साइड हो जाता हूं ताकि सारी चीजें आप अच्छी तरीके से देख पाओ, समझ पाओ और सीख पाओ। फिर हम आगे की चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है और इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत सारे बच्चे अंडर रूट के क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं, यार ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। पहले तो कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो लिखिए इस चीज को कंप्लीटली। इस चीज को आपको क्या करना है, लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। अपनी कॉपी के अंदर लिखना है सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनको लिखिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन को भी करने वाले हैं यहीं पे। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए करिए क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, यहां पे ये चीज दी हुई है, तो सबसे पहले तो ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, बेस इसके सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं जी। चलिए पावर को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 की जो पावर दी हुई है वो क्या दी हुई है, सबसे पहले तो 2x दिया हुआ है, तो 2x को हम प्लस करेंगे, प्लस फिर लिखा हुआ है x + 3, इसको भी हमने प्लस कर दिया। फिर हमें करना है प्लस 4 - x, ये है कंप्लीटली। अब इक्वल टू दिया हुआ है, √3 की जो पावर है वो 10 दी हुई है ये। तो अब हमें करना क्या है, अब बहुत ही आसान है, यहाँ पे चीजों को समझना, ध्यान से देखना। अब ये 3 लिखा हुआ है ना, तो 2x और x कितना हो जाएगा, 3x। 2x और x 3x, 3x में से x को माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 2x। और 4 + 3 7, 2x + 7 इक्वल टू √3 की जो पावर है वो 10 है। इसको अगर √3 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 होता है, और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 2x + 7 इक्वल टू √3 की जो पावर है वो
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3, 2 का इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो √3 के साथ में क्या हो जाएगा, ये 4x और 7 2 जा 14 इक्वल टू √3 की जो पावर है वो क्या होगी, वो 10 होगी। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहां देखते हैं, अब दोनों अंडर रूट हमारे सेम हो गए तो हम इनकी पावर्स को इसके इक्वल में लिख लेंगे। तो 4x प्लस 14 इक्वल टू 10। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। तो 4x इक्वल टू 10 माइनस 14, सो 4x इक्वल टू माइनस का 4। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं, सो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 4 अपॉन 4, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1। सो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लिखिए कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को। आई होप कि आप जो सोल्यूशन है उस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश भी करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस चीज के ऊपर बेस्ड है। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आप खुद ही करो। मैं ये चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करें। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करें। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करें। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत आसान है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। 125 किसका क्यूब है, आप बता सकते हो 125 किसका क्यूब है। अगर आपने क्यूब एंड क्यूब रूट के क्वेश्चंस किए हैं तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनने चाहिए। तो 5 का क्यूब क्या होता है जी, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होगा, ये 5 का क्यूब 125 होता है, ये 5 का क्यूब हो गया। अब उसकी जो पावर है वो -1/3 होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 5 की पावर क्या हो गई -1 हो गई। अब किसी चीज में अगर इनवर्स है इसको हम लिख सकते हैं 1/5, क्या लिख सकते हैं इसको 1/5। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत सिंपल है, ये हमारा माइनस है और ये हमारा 1 है, तो 1/5 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 64 किसी का क्यूब है क्या, 64 किसी का क्यूब है क्या, बिल्कुल है, 4 का क्यूब है 64। तो चलिए सबसे पहले तो 64 इसको हम लिख देंगे 4 का क्या है, ये 4 का है ये क्यूब, करेक्ट। अब 4 का क्यूब तो है, अब ये 2/3 भी लिखा हुआ है तो 2/3 भी लिख लो, फिर उसके बाद में भी एक पावर लिखी हुई है 1/2। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टू द पावर 2 आ गई है और फिर उसके बाद क्या आ गई 1/2। यहाँ भी 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, तो 4 टू द पावर 1 आ गई, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 4 टाइम्स 4। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 और इसकी वैल्यू आप बताइए कि क्या होने वाला है। और इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर्स तक भी पहुंच सकते हो और बहुत आसान है इसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना, इसके आंसर को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। देखिए कैसे हम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो इनवर्स दिया हुआ है ना, सबसे पहले इनवर्स दिया हुआ है। अगर ये 1/2 माइनस का 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 यानी कि 2/1 की जो पावर है ना वो 2 हो जाएगी,
इनवर्स माइनस हटा देंगे, प्लस 3/1 की जो पावर है ना वो 2 हो जाएगी, फिर 4/1 की जो पावर है ना वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जब 4 प्लस 3 3 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन को करने में। देखिए टाइम स्टार्टिंग में लग सकता है, जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपकी जो टाइम है ना वो कम हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में आप सोचो कि आपको ABCD पढ़ने में फर्स्ट क्लास में कितना टाइम लगता था, ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन आज आप कुछ सेकंड्स में ABCD पढ़ के बता दोगे। क्यों? दैट इज अ प्रैक्टिस। इतनी टाइम प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करता है बार बार वही दुनिया में सक्सेसफुल होता है, वही इंसान सफल होता है। चलिए एक बार क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एक बार क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, दोनों सेम तरीके के काम करते हैं, सेम तरीके के काम करते हैं। तो दोनों सेम तरीके के काम करते हैं, सेम तरीके के काम करते रहते हैं, दोनों का एक ही काम होता है, वो होता है लकड़ी काटना। दो व्यक्ति लकड़ी काट रहे हैं, ए और बी। ध्यान से समझना इस स्टोरी को, आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा कि कहां पे क्या है, ए और बी। एक महीने बाद जो रिजल्ट है, एक महीने, देखो थोड़ा से एक्स्ट्रा एफर्ट से क्या चीजें होती हैं, प्रैक्टिस से क्या चीजें होती है वो मैं बता रहा हूं। 1 मंथ बाद, 1 मंथ में तो काफी जो लकड़ी काट रहे होते हैं दोनों, ये जो लकड़ी काट रहा होता है वो मान लेते हैं हम कि वो 20 काट रहा है, 20 पेड़्स काट रहा है सेम तरीके के, और ये भी 20 काट रहा है। लेकिन नेक्स्ट मंथ, दूसरे महीने में, जो ए है वो इस बार क्या कर रहा है, 20 जो 20 काट रहा है इसकी इफिशियंसी बढ़ गई 30। दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे ये भी कर रहा है और 8 घंटे ये भी कर रहा है। इसकी इफिशियंसी कम हो गई, पहले 20 थी तो 15 हो गई। फिर तीसरे मंथ इसकी एफिशिएंसी बरकरार रही, 30 से 35 तक भी पहुंचने लगी, और ये क्या कर, इसकी कम होती गई, ये 10 पे आ गया। और सेम काम कर रहे हैं, दोनों ही 8 घंटे काम कर रहे हैं। आपको पता है दोनों में फर्क कहां पे नजर आ रहा था? जो ए वाला व्यक्ति है, जो ये वाला व्यक्ति है ए नाम का, इसका नाम आप अर्जुन मान लो, अमित मान लो, इसका नाम आप कुछ भी मान लो, करेक्ट। तो ये जो बाबूलाल है और ये जो अर्जुन है, अर्जुन की इफिशियंसी ज्यादा है और बाबूलाल की जो इफिशियंसी है वो कम है। इसके पीछे का केवल एक ही कारण है, वो ये है कि ये अपनी जो कुल्हाड़ी है, अपनी जो कुल्हाड़ी है जिससे लकड़ी काट रहा है, जो औजार है इसके पास में, 4 घंटे तो वो लकड़ी काटता है, 4 घंटे उसकी धार को तेज करता है। दैट इज योर रिवीजन, दैट इज योर रिवीजन। आपको भी वही करना है, केवल पढ़ना ही नहीं है, केवल नोट्स नहीं कंप्लीट करने। अब ये क्या कर रहा है, 4 घंटे तो कर रहा है काटने का काम, 4 घंटे उसकी धार को तेज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसकी इफिशियंसी बढ़ रही है। और ये क्या कर रहा है, केवल से मोनोटोनस काम कर रहा है, केवल काटते जा रहा है। तो केवल काटने से उसकी जो धार है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसकी इफिशियंसी भी कम होती जा रही है। यही फर्क है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। इसीलिए कहा जाता है रिवीजन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस दिन से आप रिवीजन स्टार्ट करोगे उस दिन आपकी इफिशियंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपकी इफिशियंसी काम आ रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा कि यस इस क्लास में मुझे सारी चीजें समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लासेस को फोकस के साथ पढ़ा है। और नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली बात है यार, समझ नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस तरीके से हम इन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके आंसर्स को बता सकते हो कि किस तरीके से हम इसके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 1 आना चाहिए, यस करेक्ट।
चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। देखिए बहुत सिंपल है, ये 13 का स्क्वायर है, करेक्ट, और ये जो नंबर है ना ये 1 है, और यहां भी चीजें अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करने वाले हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों इक्वेशन में स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल सा एक काम है, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, स्क्वायर से तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा 27/169, और ये क्या हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 13 का होल स्क्वायर। अब हम इसको 169 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करके जब हम 27 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे 169 का 1 में क्या करोगे, 169 का आपको क्या करना है, 169 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करना है और 27 को जोड़ना है, यानी कि 169 प्लस 27, 169 प्लस 27 क्या होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो ये हो जाएगा आपका 196 अपॉन 169। अच्छा 196 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल स्क्वायर है, और यहाँ पे तो वही चल रहा 1 प्लस एक्स अपॉन 13 का स्क्वायर। अब ये हो गया, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये 14 और ये 13 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये जो नंबर है 13 × 13 13x, ये लिख सकते हैं 13x अपॉन 13 का स्क्वायर। स्क्वायर से तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या 14 अपॉन 13 इक्वल टू 13x अपॉन 13 × 13 और ये 1 14x होगा यार, 14x क्या होगा, ये 14x होगा, 13 × 13 और ये 1x, 13 × 13 और ये 1x 14x, या 1 ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको डाउट लग रहा है तो ऐसा भी कर सकते हो आप, यही लिखो अभी तो 1 प्लस एक्स अपॉन 13 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 13, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 13 प्लस एक्स हो जाएगा 14 अपॉन 13 इक्वल टू 13 प्लस एक्स अपॉन 13 ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 13, सो x की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से अपने आंसर तक पहुंच सकते हो इस क्वेश्चन में। एक्सपोनेंट पावर्स में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पता होना चाहिए, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कॉपी के अंदर नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बात करेंगे। और रिवीजन करना बहुत जरूरी है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। सो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि m का जो वैल्यू है, m की वैल्यू क्या होने वाली है। इस क्वेश्चन के लिए m की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है और इसका सही आंसर क्या होने वाला है। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। -5 ये भी दिया हुआ है और ये -5 दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, तो पावर को प्लस कर देंगे। सो माइनस का 5 और ये लिखा हुआ है m+1 और m+1 करेक्ट, फिर प्लस m-1 इक्वल टू -5 की जो पावर है वो 3 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -5 की जो पावर है ये हो जा रही है 2m इक्वल टू -5 की जो पावर है ये है 3, तो ये यहाँ पे होगा 2m इक्वल टू 3। सो m की वैल्यू आ गई 3/2। सो m इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 आपने लिख लिया होगा।
आगे चलेंगे, अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और ये क्यूब रूट का क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहला काम है कि इन दोनों ही नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर लें। सबसे पहला काम है कि इन दोनों ही नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर लें। अगर आपने क्यूब रूट के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले तो आपका काम ये है कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के जो आंसर है वहां तक पहुंचने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस तरीके से आप चीज़ों को देखने वाले हो। करेक्ट, किस तरीके से आप चीज़ों को देखने वाले हो। अगर आपको क्यूब रूट याद है ना तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो और बताओ कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर कितना आ रहा है। सबसे बड़ी बात, इसका दोनों ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो। 1372 मल्टीप्लाइड 1458, इसका मल्टीप्लिकेशन करो और बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर क्यूब वाले जो शॉर्टकट मेथड है कि क्यूब रूट का हम कैसे शॉर्टकट फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो उस तरीके से भी हम इसके आंसर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है, राइट? उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, अगर आपको क्यूब रूट आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व क्या कर पाएंगे? क्या आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? 8 का क्यूब तो 64 होगा। 14 का क्यूब भी नहीं है ये। 12 का क्यूब 1728 होता है। चलिए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम सबसे पहले करते हैं। 1372 का मल्टीप्लिकेशन करना है 1458 में। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 200376 ये आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब ये क्यूब रूट है, अब ये परफेक्ट क्यूब भी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे जज करेंगे? इस क्वेश्चन को जज करना आसान है। सबसे पहले तो 3 के पेयर में हम चीजों को लिखना शुरू करते हैं। 3 के पेयर में चीजें दी हुई हैं तो हम लिखना शुरू। लास्ट में यहाँ पे नंबर क्या है? लास्ट में आपका नंबर है 6। अच्छा 3 है यानी 3 डिजिट में आंसर आएगा, ये तो कंफर्म है। लास्ट में 6 है। 6 कब आ सकता है? 6 कब आ सकता है? तो 6 में ही आएगा। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमें ऐसा नंबर देखना है कि 2000 के ऊपर ना जाए, क्यूब के फॉर्मेट में हमें पढ़ना है। तो 15 का अगर क्यूब देखते हैं, 15 का अगर हम क्यूब देखते हैं तो 3375 आता है। 15 का जो क्यूब है वो आता है 3375। अच्छा ये 3000 है, हमें इससे कम चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो 15 से कम होगा। चलिए 14 का क्यूब आपको पता होगा, तो 14 का क्यूब भी क्या है? ज्यादा है। वो 14 का जो क्यूब होता है वो होता है 2744। मैंने आपको बताया है एटलीस्ट आपको 20 तक तो क्यूब रूट आने ही चाहिए। अगर आपको आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 13 का अगर हम क्यूब देखते हैं, 13 का अगर आप क्यूब देखते हो तो 13 का क्यूब क्या होता है? 2197 होता है। 13 का जो क्यूब होता है वो होता है 2197। अच्छा काफी हम पास पहुंच चुके हैं। क्या 13 हो सकता है? क्या हो सकता है। और 12 का जो क्यूब है वो होता है 12167। ये 12 का क्यूब होता है। अब इससे तो ज्यादा है नंबर। 12 का क्यूब
12 का क्यूब करेक्ट 1728 होता है यार, मैंने 23 का वो कर दिया। क्या होता है 1728, इससे ज्यादा चाहिए और इससे कम 13 होगा। 136 इज द राइट आंसर। सो इसका आंसर क्या होगा 136। 12 का क्यूब, अच्छा 12 रखेंगे यार, ये 13 ज्यादा हो रहा है ना, ये तो ज्यादा हो रहा है 2000 से, तो 12 रखेंगे, 12 रखेंगे हम। क्यों 2000 से ज्यादा हो रहा है तो 12 रखेंगे हम। तो 1 2 और 6, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हमें कम रखना होता है, इससे क्यूब के फॉर्मेट में हमने टेबल पढ़ा, सबसे पहला काम हमारा क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया। इस आंसर में हमने ये देखा कि 6 किस में आएगा लास्ट में, तो 6 में ही आ सकता है। अब हमारे पास में ये नंबर्स बचे, 2000 से कम होना चाहिए। 15 का चेक किया तो भैया 3000 पहुंच रहा, 14 का चेक किया 2700 करीब पहुंच रहा, 13 का 2100 के ऊपर ही पहुंच रहा है। अब 12 का देखा तो 1728 हो रहा है, तो 12 में रख देंगे, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो वो पूरा फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये क्वेश्चन भी, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को भी मैं करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया है। अगर आपने ध्यान दिया है तो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अगर आपने अच्छी तरीके से चीजों को देखा है, समझा है, तो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा जिसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेंगे हम। तो सबसे पहले ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, और बाकी चीजें सेम टू सेम रहने देते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। सो a टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 8, ओके, फिर a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये a है। इसी तरीके से ये हो जाएगा a टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 8, फिर a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये आएगा a टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन a टू द पावर 4। फिर इन दोनों में, ये जो दोनों नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने वाले हैं। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पे a टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 8। फिर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इन दोनों ही बॉक्स को देखें तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 की पावर 2, a स्क्वायर हो गया, माइनस 1 अपॉन a टू द पावर 4 का क्या है, स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 8, करेक्ट। फिर ये हो जाएगा a टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन a टू द पावर 8। अब यहाँ पे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 16 माइनस 1 अपॉन a टू द पावर 16। अब इसका सीधा कंपेयर है, किससे कंपेरिजन है जी, इसका सीधा कंपेयर है a टू द पावर b माइनस a टू द पावर b माइनस 1 अपॉन a टू द पावर b। तो जो b की वैल्यू है वो क्या है, 16 है, b की वैल्यू 16, यानी कि ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिखिए अपनी कॉपी के अंदर ये क्वेश्चन, कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है आपको। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा। आगे हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स रिलेटेड इस टाइप में जो क्वेश्चंस हैं, क्यूब रूट उसमें ही आता है, स्क्वायर रूट, सब क्वेश्चंस मिक्स कर दिए हमने। और मैं क्वेश्चंस कहाँ से पिक करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन कराने का जो पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी पैटर्न्स पे हम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अलग क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आप एक बार जाना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाना और देखना कि किस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है,
ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और मेंटोरशिप में जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और इसका किस तरीके से हम इसके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, बताइए। तो सबसे पहले तो 27 लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले 27 लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट ईयर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 27 है जी, 27 3 का क्यूब है माइनस 2 इंटू ये 2 का क्यूब है प्लस ये 5 और ये अंडर रूट है 3 माइनस 6 प्लस 5। 2 टू जा 4 है यार, ये 2 टू जा 4, तो ये हो जाएगा 3 में से 4 गए तो माइनस का 1 प्लस 5 हो जाएगा अंडर रूट का 4। आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं, अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्यूब एंड क्यूब रूट्स अच्छे से किया हुआ है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे और चीज़ों को भी आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों को समझ आ चुके हैं। और जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन जिनको चाहिए वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, उनको हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। ये रेशनल नंबर से हमने अपनी कहानी शुरू करी थी और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स तक ये पूरी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है और ये हमारा आपको पता है डे 22 है। 22 डेज की क्लास हुई है। अच्छा, हर क्लास कोई क्लास छोटी होती है, कोई क्लास बड़ी होती है, कोई क्लास 1 घंटे से ऊपर की भी है, कोई क्लास 40 मिनट की भी है। तो मेरा टारगेट रहता है कि पहले कॉन्सेप्ट समझाओ, अगर 15 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तो वो 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। अगर आधे घंटे लग रहे हैं तो आधे घंटे में, अगर क्वेश्चंस हैं तो हर टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं बता रहा हूं एक चीज बहुत अच्छी चीज है, जिस तरीके से एक्सपोनेंट्स और पावर के कॉन्सेप्ट हमने देखे और रिपीटेड भी हुए, इसी तरीके से आप देखोगे प्लेइंग विथ नंबर्स में हम डिजिटल इसके जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिविजिबिलिटी रूल पड़ी है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ट्राइंगल्स, यूलर फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दूं फैक्टराइजेशंस भी हमने काफी कुछ किया हुआ है, फैक्टराइजेशंस, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ भी हमने कंप्लीट किया हुआ है और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में ही पाई चार्ट के बारे में हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये देखोगे यूनिटरी मेथड भी के क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं, तो ये भी टॉपिक्स ऑलमोस्ट जब यहाँ पे करेंगे तो रिवीजन हो रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी हम बता चुके हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अच्छा, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का जो है वो कंप्लीटली आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है, यानी कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, उसके फॉर्मूले और किस तरीके के शेप्स होते हैं, तो वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पीछे की क्लासेस में भी किया हुआ है। तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स को हमने तो कवर कर लिया एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। और इसके अलावा आप देखोगे तो हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम के अलावा हमने पेरीमीटर्स और एरिया के बारे में बात करी, तो वहां भी कंप्लीट हुए हैं। कुछ कुछ चीजें डिफरेंट हैं उनको भी हम करेंगे सॉल्व, बट डोंट वरी, आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत आसान होने वाले हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स होने वाले हैं। तो जितने भी बड़े लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो छोटे लेक्चर से मिलेंगे। जैसे डिविजिबिलिटी एग्जाम से ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसमें पूरी की पूरी डिविजिबिलिटी रूल है और जो कि मैं पढ़ा भी चुका हूँ, डे वन में ही पढ़ाया है मैंने डिविजिबिलिटी रूल। और ये ट्राइंगल जैसे पाइथागोरस पढ़ेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी वहां पे फिर अलग से भी हमें पढ़ना है। पैरेलल लाइंस भी हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल्स में। इसके अलावा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, एरिया एंड पैरामीटर, सर्कल के अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है तो इसको हम कवर कर लेंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने किया हुआ, जो बच्चे कुछ टॉपिक्स होंगे वो मिसलेनियस में कवर कर लेंगे।
तो आई होप की चीजें आपको समझ आई होगी, और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके मेंटरशिप वाले प्रोग्राम्स के लिए आप नॉलेज ले सकते हो कॉल करके। तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में होता गया, सबसे पहले हम सिलेबस का एनालिसिस कराते हैं, वीकली टेस्ट, आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं, डेली टास्क प्लान जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, इसके साथ साथ डे वाइज ट्रैकिंग होती है, और वीकली रैंक में क्या पोजीशन है उसको हम बताते हैं। और इसके अलावा अगर आप नवोदय सैनिक स्कूल, मैट्रिक स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। और इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप का भी प्रोग्राम होता है। सो आई होप कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.